आई नो तुम एडिटिंग में आगे जाना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन वही होता है स्टार्ट कहाँ से करें। इसलिए वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ मोशन ग्राफिक्स सीरीज। ये कोई बोरिंग क्लास नहीं है, ये है रियल वर्ल्ड मोशन ग्राफिक्स। सिंपल नहीं, प्रो लेवल। नो फेक थ्योरी, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ रियल इफेक्ट्स और क्लीन एनिमेशन और स्किल्स जो तुम्हारे एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो स्क्रीन से नजर मत हटाना, माइंड ओपन रखना, क्योंकि एपिसोड 1 से ही गेम चेंज होने वाला है। सबसे पहले इस एनिमेशन को बनाते हैं। ओके, सबसे पहले तो अपना एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना। देन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना एंड एक शेप को ऐड कर देना। देन शेप को इस तरह से स्क्रीन पे फीड कर लेना। देन कलर एंड फ्लिप पे जाके ग्रेडियंट पे आके ग्रेडियंट को कुछ इस तरह से बना लेना। देन वाइट पार्ट को ब्लू कर लेना। देन बैक चले लेना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन इफेक्ट पे आके एड इफेक्ट पे आके यहाँ पर आप सर्च कर लेना रिबॉन इफेक्ट। ओके, इसको ऐड कर लेना। देन मैग्नीट्यूड को थोड़ा इंक्रीज कर लेना एंड फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर लेना। देन वेट को यहाँ पर 1.000 कर लेना। देन पेज पे आके स्टार्टिंग के एक ही फ्रेम एंड एंड पे आके एक ही फ्रेम। देन स्टार्टिंग के एक ही फ्रेम पे इसको 10 कर लेना। देन और नीचे चले आना एंड ऑफसेट को थोड़ा इंक्रीज कर लेना। देन और नीचे चले आना एंड टीन कलर को वाइट कर लेना एंड टीन कलर के वैल्यू को 0.42 कर लेना। देन बैक चले आना एंड इतना हो जाने के बाद अगेन प्लस पर क्लिक करना एंड एक्सेप्ट को ऐड कर देना। देन मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको बड़ा कर लेना। देन बैक चले आना एंड कलर एंड फिल पे जाके ग्रेडियंट पे आके इसको इस तरह से ग्रेडियंट बना लेना। देन वाइट पार्ट को ब्लू कर लेना। देन बैक चले आना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन इफेक्ट पे चले आना, एड इफेक्ट पे चले आना एंड यहाँ पर 3D पे क्लिक करना। देन यहाँ पर सेकेंड वाला क्यूब इफेक्ट को ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन का ए जो है इसको -5 कर लेना। देन यहाँ पर रोटेशन पे आ जाना। देन स्टार्टिंग के एक की फ्रेम एंड पे आके एक की फ्रेम। देन वाई वैल्यू को 170 कर लेना। देन हाइट को यहाँ पर हाइट को इंक्रीज कर लेना थोड़ा। ओके, इतना हो जाने के बाद बैक चले लेना एंड मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पा के इसको थोड़ा बड़ा कर लेना एंड इसको यहाँ पर फिट कर लेना। देन बैक चले लेना एंड अगेन प्लस पर क्लिक करना एंड एक्सेप्ट को ऐड कर देना। देन मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पा के इसको बड़ा कर लेना। देन बैक चले लेना एंड कलर एंड फिल पे जाके ग्रेडियंट पे आके पहले जैसा ग्रेडियंट बना लेना। यहाँ पर इसको व्हाइट को ब्लू कर लेना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। अगेन इफेक्ट पे चलाना, एड इफेक्ट पे चलाना एंड यहाँ पर अगेन क्यूब को ऐड कर देना। ऐड हो जाने के बाद पहले जैसा सेटिंग ही -5 एंड यहाँ पर रोटेशन को अगेन ही यहाँ पर एक स्टार्टिंग के एक ही फ्रेम, लास्ट पे आके एक ही फ्रेम एंड वाई वैल्यू को 170 कर लेना। देन यहाँ पर हाइट को थोड़ा कम कर लेना इतना तक। देन बैक चलाना एंड मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पा के इसको थोड़ा बड़ा कर लेना एंड इसको इस तरह से यहाँ पर फिट कर लेना। ओके, इतना हो जाने के बाद अगेन प्लस पर क्लिक करना एंड अगेन एक्सेप्ट को ऐड कर देना। देन मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पा के इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन बैक चलाना, सॉरी बैक मत चलेना। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद इफेक्ट पे चलाना, एड इफेक्ट पे चलाना एंड यहाँ पर अगेन 3D पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा होगा 9th नंबर पे, क्या नाम है पता नहीं, इसको ऐड कर लेना। जो नागमणि जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं। ओके, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर पहले जैसे सेटिंग यहाँ पर ए को -5 कर लेना। देन यहाँ पर रोटेशन पे आके यहाँ पर स्टार्टिंग के एक ही फ्रेम एंड यहाँ पर एंड पे आके फ्रेम। देन स्टार्टिंग के एक ही फ्रेम पे इसको 170 कर लेना। देन बैक चले लेना, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको छोटा कर लेना यहाँ तक, इतना तक एंड यहाँ पर इस तरह से फिट कर लेना। ओके, देन बैक चलाना एंड इफेक्ट पे चलाना, एड इफेक्ट पे चलाना एंड यहाँ पर ऐड करना इनर ब्लर को, इसको ऐड कर देना
देन इनर ब्लर को कुछ इस तरह से कर लेना। ओके, देन बैक चले ना एंड सॉरी अगेन इफेक्ट को ऐड कर देना। देन यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को ऐड कर देना। ओके, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका जो पहला जो इफेक्ट है, हमने पहला इफेक्ट ऐड किया था जिसने नागमंडी बन गया, मतलब वो शेप था वो नागमंडी बन गया, तो इसको कर लेना, इसका डुप्लीकेट कर लेना। ओके, इसका डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ पर डिलीट कर लेना। ओके, तो हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हो। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पर अगेन प्लस पर क्लिक करना एंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे क्लिक करके एक नल को ऐड कर देना। देन इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन यहाँ पर ये सभी को नल से कनेक्ट कर लेना, सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़कर सभी नल से कनेक्ट कर लेना। ओके, इतना जाने के बाद यहाँ पर नल पे आ जाना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके सॉरी यहाँ पर स्केल पे आके इसको छोटा कर लेना, ज़्यादा छोटा नहीं, इतना तक। ओके, देन यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना एंड यहाँ पर एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे आके एक की फ्रेम। देन यहाँ पर इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना, इतना तक। देन इसको यहाँ से आपको छोटा कर लेना। ओके, देन इसको नीचे कर लेना। देन ग्राफ्स को स्मूथ वाला इफेक्ट को ऐड कर देना, स्मूथ ग्राफ को। देन हमारा ग्राफ्स कुछ मतलब हमारा इफेक्ट इस तरह से बन जाएगा। ओके, एंड इस एनिमेशन को बनाते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना। देन आ जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना एंड एक्सेप्ट को ऐड कर लेना। देन इसको इस तरह से स्क्रीन पे फिल कर लेना। आप चाहो तो एडिट स्टेप पे जाके इस तरह से फिल कर सकते हो। देन बैक चलेना एंड कलर एंड फ्लिप पे जाके ग्रेडियंट पे आके ये सेकंड वाला ग्रेडियंट को सेलेक्ट करना एंड इस तरह से कर लेना। देन ये ब्लैक पार्ट को रेड कर लेना एंड वाइट पार्ट को ब्लैक कर लेना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन स्टार्टिंग पे चलेना एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके स्केल पे आके इसको थोड़ा बड़ा कर लेना एंड बैक चलेना एंड प्लस पर क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके ये वाला मटेरियल को ऐड कर लेना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको इस तरीके से कम कर लेना, छोटा कर लेना। देन इसको थोड़ा नीचे कर लेना। देन स्टार्टिंग के की फ्रेम एंड थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर 2 सेकेंड तक आके सॉरी हमने गलत जगह पर लगा दिया, हमको रोटेशन में लगा था ना, तो रोटेशन पर आके स्टार्टिंग के एक की फ्रेम एंड यहाँ तक आके एक की फ्रेम। देन इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना। देन यहाँ तक आ जाना एंड इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन इफेक्ट पे चलाना, एड इफेक्ट पे चलाना एंड यहाँ पर सर्च करना सॉलिड कलर, इसको ऐड कर लेना एंड यहाँ पर ये कलर को वाइट कर लेना। देन बैक चलाना एंड अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ पर सर्च करना वाइफ। देन इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर एंड को कम कर लेना। देन एंगल को थोड़ा इंक्रीज कर लेना। देन फेदर को इंक्रीज कर लेना। देन बैक चलेना। देन अगेन प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप सर्च कर लेना, टाइमिंग सर्च नहीं यहाँ पर टाइप कर लेना। देन यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना एंड ऐड कर लेना। देन मूव में ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको बड़ा कर लेना। देन इसको इस जगह पे फिट कर लेता हूँ। देन बैक चलेना एंड कलर एंड फिल पे जाके इसका कलर को सेलेक्ट कर लेना। देन इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना, इफेक्ट पे क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ से आप सर्च करना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
देन इसको ऐड कर लेना। देन रेंज पे आ जाना, स्टार्टिंग के की फ्रेम एंड थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर आके की फ्रेम, देन इसको 100 कर लेना। देन नीचे चलाना ट्रांसफॉर्म पे। देन ट्रांसफॉर्म के ऑफसेट का वाई वैल्यू को आपको 25 कर लेना। देन अगेन नीचे चलाना एंड यहाँ पर अल्फा के वैल्यू को -1.000 कर लेना। देन यहाँ तक आ जाना। देन प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना एंड ये वाला मटेरियल को ऐड कर लेना। देन इफेक्ट पे क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ पर क्रोमा की को ऐड कर देना। देन इसका कलर को वाइट कर लेना एंड इसको इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लेना जिस तरीके से आपका अच्छा लगे। देन बैक चले लेना एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको थोड़ा छोटा कर लेना। देन इसको इस तरीके से फिट कर लेना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ तक आके एक की फ्रेम, देन यहाँ तक आके एक की फ्रेम, देन इसको स्वाइप करके बाहर कर देना। देन यहाँ तक आ जाना। देन प्लस पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना एंड यहाँ पर लिख लेना द सेम टाइम। देन इसका फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना। देन बैक चले लेना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको बड़ा कर लेना एंड इसको इस जगह पे फिट कर लेना। देन स्टार्टिंग के की फ्रेम एंड थोड़ा सा आगे आके यहाँ तक एक की फ्रेम, देन यहाँ तक स्टार्टिंग के की फ्रेम पे इसको ड्रैग करके बाहर कर देना। देन बैक चलाना एंड कलर एंड फिल पे जाके इसका कलर भी सेलेक्ट कर लेना एंड बॉर्डर एंड साइडों पे जाके साइडों पे आके साइडों को इनेबल कर देना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन पहले तो ये दोनों का ग्रुप बना लेना जो कि हमारा टाइमिंग और टाइमिंग का है, दोनों ये टाइमिंग है तो इन दोनों का ग्रुप बना लेना। एंड प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाके नल को ऐड कर देना। देन इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन ये सभी को नल से कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ तक आ जाना। यहाँ तक सॉरी ये एक गायब हो गया। ओके, इतना जाने के बाद यहाँ तक आ जाना, जस्ट यहाँ तक। देन नल पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके स्केल पे आके स्टार्टिंग के की फ्रेम एंड यहाँ तक आके एक की फ्रेम, देन इसको छोटा कर लेना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा छोटा कर लेना। ओके, इतना हो जाने के बाद यहाँ तक आ जाना, जस्ट यहाँ तक। देन अपना ग्रुप को सेलेक्ट करना एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर स्टार्टिंग के एक की फ्रेम, यहाँ पर एक की फ्रेम, देन यहाँ तक आके एक की फ्रेम एंड इसको ड्रैग करके यहाँ तक कर लेना। देन बैक चलाना एंड प्लस पर क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला मटेरियल को ऐड कर लेना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको छोटा कर लेना। देन इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना। देन बैक चलाना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन यहाँ तक आ जाना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके रोटेशन पे आके यहाँ पर एक की फ्रेम एंड लास्ट पे आके एक की फ्रेम, देन इसको रोटेट कर लेना। देन इतना हो जाने के बाद आगे यहाँ तक आ जाना। यहाँ तक इन सभी का टाइमलाइन थोड़ा इंक्रीज कर लेना। देन यहाँ तक आ जाना एंड अगेन प्लस पर क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ देन इसको ये टाइप करने के बाद इसका फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना। देन मूव में ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे आके इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। देन बैक चलाना एंड बॉर्डर साइडों पे जाके इसका साइड को इनेबल कर देना। देन इसका कलर को भी सेलेक्ट कर लेना।
देन मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना एंड यहाँ पर एक की फ्रेम। देन इसको नीचे कर लेना। ओके, इतना जाने के बाद इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना एंड इन सभी में शैडो ऐड कर देना। शैडो के बगैर अच्छा नहीं लगता, तो इसमें भी शैडो ऐड कर लेना। बॉटम शैडो पे जाके इसको शैडो इनेबल कर देना। देन यहाँ पर पोजीशन पर आके इस तरीके से कर लेना एंड यहाँ पर साइज पे आके इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना एंड अल्फा को थोड़ा कम कर लेना इस तरीके से। इसी तरीके से आप सभी में कर लेना। इसमें भी मैं कर लेता हूँ। देन हमारा बेटर लग रहा है। देन यहाँ तक आ जाना, जस्ट यहाँ तक। देन प्लस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर क्लिक करके अगेन एक नल को ऐड कर देना एंड इसका टाइमलाइन को आप इंक्रीज कर लेना। देन इन सभी को नल 2 से कनेक्ट कर लेना। देन नल 2 पे क्लिक करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर एक की फ्रेम एंड यहाँ तक आके एक की फ्रेम, सॉरी स्केल पे करना था। यहाँ पर एक की फ्रेम एंड यहाँ तक आके एक की फ्रेम। देन इस की फ्रेम पे आके इसको छोटा कर लेना।